नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशुकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज जीपीएन 7 न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अमरोहा जनपद न्यायालय पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद न्यायालय पर भी 13 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं विद्वान अपर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार जी। आज जीपीएन 7 ने उनसे बात की, इस लोक अदालत में किस किस तरह के वादों का निस्तारण किया जाता है, आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगा, 13 जुलाई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और जनपद न्यायालय पर भी लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। ऐसे में लोक अदालतें लगाने के पीछे न्यायपालिका का क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जनपद अमरोहा के आम लोगों के लिए आपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोक अदालत के बारे में विशेष जानकारी दी है। मैं इसके ऊपर ये बताना चाहता हूं कि लोक अदालत लगाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को न्याय देना, सुलभ न्याय देना, सरल न्याय देना, मतलब सस्ता न्याय देना, एक्सेस टू जस्टिस, जो प्रिंसिपल नालसा का है कि सभी घर घर तक, आम लोगों तक ये न्याय पहुंचे। और यही मेन उद्देश्य है कि हम लोक अदालत का आयोजन करें ताकि सभी लोग इस लोक अदालत में अपने अपने मुकदमे को ही निपटाए नहीं, बल्कि जो मन की जो पीड़ा है, प्यार मोहब्बत ना मिटाते हुए मुकदमे का निस्तारण करें, ताकि उनमें आपस में फ्रेटर्निटी रहे, प्यार मोहब्बत रहे। लोक अदालत के जितने भी मुकदमों का निस्तारण किया जाता है, सबसे बड़ी बात इसमें यह रहती है कि लव एंड अफेक्शन दोनों पार्टी का बनकर जाता है, लोग गले मिलकर जाते हैं। लेकिन जब रेगुलर कोर्ट में मामले का निस्तारण होता है, उसके लिए वो मुकदमे का निस्तारण हो जाता है, लेकिन व्यक्तित्व जो झगड़े हैं वो पर्सनल खत्म नहीं होते। उसके लिए अपील करते हैं, अपर न्यायालय में जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोक अदालत में, लोक अदालत का मतलब है लोगों का मेला, आम लोगों का मेला, यही मेन उद्देश्य है। सर, जानना चाहूंगा, अगर कोई भी वाद करे जिसका वाद लोक अदालत में लगने योग्य है, अगर वो अपना वाद लोक अदालत के माध्यम से लगाना चाहता है और उसको निस्तारित करना चाहता है, उसकी सबसे पहले क्या प्रक्रिया रहेगी? उस वादकारी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसके लिए प्रक्रिया ये है कि मान लीजिए आपका किसी कोर्ट में मुकदमा है, तो वहाँ के पीठासीन अधिकारी को संबंधित न्यायालय में वो प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो है, लोक अदालत में निस्तारण किए जाने के लिए एक चिन्हित मामले होते हैं, उन्हीं का ही निस्तारण किया जा सकता है। जैसे कोई फौजदारी मामला है और वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है और पेटी केसेस से संबंधित है, उसका मामला लोक अदालत में आप संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे दीजिए, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अमरोहा सचिव के नाम एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उसके मुकदमे आपको लग जाएंगे। एक स्टेज ये होती है जो मामले न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, और एक मामले ऐसे भी होते हैं, रेवेन्यू मैटर हो गया, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, वो होते हैं प्री लिटिगेशन स्तर पर। प्री लिटिगेशन मतलब न्यायालय में आने से पूर्व ही उस मामलों का निस्तारण कर दिया जाए। उसके लिए आपको लंबी लंबी तारीख आने की जरूरत नहीं है, कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होती है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, ये नालसा के द्वारा स्कीम चली जा रही है, जितने भी मामले ऐसे हैं उनका प्री लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कर दिया जाए, ताकि आम लोगों में शांति व्यवस्था रहे और उनको प्यार मोहब्बत से अपना जीवन यापन कर सकें। ये नहीं कि डेली ही काम धंधा छोड़कर लोग कचहरी में सुबह से शाम तक अपने न्याय की गुहार में प्रार्थना करते रहें। लोक अदालत में निपटे किसी बात की क्या कोई अपील हो सकती है? मैं बताता हूं कि सबसे बढ़िया तरीका यही है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी मामला निस्तारित होता है उसकी कभी कोई अपील नहीं हो सकती है। उसके फायदे ही हैं, फायदे ही फायदा है, और हर कोई फायदे के लिए घूम रहा है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने मुकदमों को, जितने भी हो, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसका राष्ट्रीय लोक अदालत में या हमारी परमानेंट लोक अदालत में या रेगुलर मीडिएशन के माध्यम से आप अपने मामले का निस्तारण कराइए। जितने भी फौजदारी वाद जो कंपाउंडेबल है, उसको संबंधित कोर्ट से कहिए कि हमारे मीडिएशन के लिए, कंप्रोमाइज सुलह कराने के लिए ADR जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेन उद्यम है, उसके पास आप भेजिए, मामले का निस्तारण कराइए।
और अपील इसमें बिल्कुल नहीं हो सकती। और जो आपकी कोर्ट फीस है वो आपको वापस हो जाती है। आपका पैसा जो भी है पैसा भी आपका वापस होता है, समय आपका खर्च नहीं होता। समय एक ऐसी चीज है जो समय तो आप दे सकते हैं, लेकिन समय जो गया है वो समय आपको नहीं दे सकता। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि लोक अदालत बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है लोगों को न्याय देने के लिए। एक्सेस टू जस्टिस हमारे भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल है, जो ऑब्जेक्ट है, यही है कि सबको हम एक जैसा करें, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको हम न्याय दें। हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से वादकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि 13 जुलाई को कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय पर किया जा रहा है। मैं जनपद अमरोहा के सभी जनमानस को स्पेशल आग्रह करना चाहता हूं आवाज जोड़कर कि अपने मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करिए। ये लोक अदालत आप लोगों की है, ना कि जनपद न्यायालय की है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हमारे परम आदरणीय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ये लोक अदालत का आयोजन विशेष रूप से जनपद अमरोहा के जनमानस के कल्याण के लिए, सुलभ, सरल, सस्ता और जल्दी न्याय देने के लिए लगाई गई है। आप लोगों से मैं अपील फिर पूरा करना चाहता हूं कि आइए 13 तारीख को इस समारोह में प्रतिभाग करिए। ये आपका अपना प्रोग्राम है, अपने प्रोग्राम में भाग लीजिए और इसको सफल बनाने की कष्ट करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये थे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विद्वान अपर जनपद न्यायाधीश डॉक्टर सुरेश कुमार जी, जो कि वादकारियों से अपील कर रहे हैं कि लोक अदालत से वादकारी ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन कुरैशी, GPN 7।